92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी आलू का पराठा, बिना किसी एड ब्रेक के। सुबह के 8 बज रहे थे। मोहल्ले के मंदिर के लाउडस्पीकर में भोले भंडारी का भजन चल रहा था। राहुल ने खिड़कियों पर तकिया ठूंस के उस आवाज को रोकने की तैयारी रात से ही कर ली थी। अपने सपनों की दुनिया में गुम राहुल आसमान में उड़ रहा था कि अचानक किसी आवाज ने उसको धप से बिस्तर पे पटक दिया। खिड़की पे लगा तकिया हटा के मम्मी ने कहा, राहुल जल्दी से उठ जाओ, आज तुम्हारा जन्मदिन है बेटा, नहा धो के भगवान को हाथ जोड़ लो। आंखों को पूरी तरह मीच के राहुल ने बाहर से आती हुई रोशनी को रोकने की भरपूर कोशिश की। मम्मी के इस तरह पर्दे खोल देने से उसको बेहद गुस्सा आया। क्या कर रहे हो यार आप? अरे मम्मी, जन्मदिन के दिन तो सोने दो। मम्मी ने प्यार से कहा, बेटा इतनी देर तक नहीं सोते, तुझको पता है हम लोग गांव में थे तो जन्मदिन में मंदिर में सबसे पहले दिया जला के आते थे। सपना तो टूट ही चुका था, राहुल की आंखें भी खुल गई थीं। इन दोनों बातों से राहुल बुरी तरह झल्लाया हुआ था। तो ये गांव है क्या, और जरूरी है कि जो आपने किया वो हम भी करें? क्या यार, नींद खराब करती पूरी। मम्मी राहुल का कप उठा के किचन में चली गई, जो राहुल ने पता नहीं कब चाय पी के वहीं छोड़ दिया था। उसने तकिया कान में लगा के फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन किचन से आती तड़के की आवाज ने उसका ध्यान फिर बांट दिया। जब सोने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई तो वो तकिया पटक के बाथरूम की ओर चल पड़ा। हालांकि कॉलेज राहुल के उठने का इंतजार नहीं करता, क्लासेस उसकी फुर्सत और आराम को तवज्जो नहीं देती, लेकिन इन सब बातों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सेल टीचर्स उसको अक्सर डांट के भगा देते थे। कुछ की क्लास में वो खुद ही नहीं जाता था। इस प्रकार उसका बीकॉम ऑनर्स बेकाम ऑनर्स बन के रह गया था। नहा धो के अलमारी में जस तस पड़े कपड़ों को शरीर पे ओढ़ के राहुल खाने की टेबल पे बैठ गया। मम्मी ने जैसे ही प्लेट सरकाई, राहुल का मूड खराब हो गया। ओ यार मम्मी, फिर से आलू का पराठा? आपको कितनी बार कहा है आप ये आलू का पराठा मत बनाया करो। अचार साथ में लेके मम्मी किचन से निकल ही रही थी। बेटा तेरे पापा को बहुत पसंद है, इस बार तो पूरे 2 हफ्ते के बाद बना रही हूँ, और इस बार इसमें सिर्फ आलू नहीं है, मैंने पनीर भी मिलाया है। मम्मी की बात सुन के राहुल का मुंह बन गया। आलू के पराठे में पनीर? मम्मी आपको कोई कुलिनरी सेंस है कि नहीं? मम्मी ने कहा, कौन सा सेंस? राहुल बोला, जाने दो, आपकी समझ में नहीं आएगा। हालांकि बात मम्मी को बुरी लगी थी, लेकिन अपनी नाराजगी छुपाना इन मम्मियों की सबसे बुरी आदत होती है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, तुझको ये पराठे पसंद क्यों नहीं आते? तेरे पापा ने तो यही पराठे खा के मुझको पसंद किया था। जाहिर सी बात थी कि यह बातचीत घर में पहले भी बहुत बार हो चुकी थी। राहुल को पुरानी जानकारी का रिकैप मिल रहा था। ओह फॉर गॉड सेक मम्मी, आप उस 80s के जमाने से बाहर क्यों नहीं आ जाती? दुनिया बदल चुकी है। अब नाश्ते में लोग ऑमलेट, सैंडविच, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। ये आलू का पराठा कोई नहीं खाता। आज मेरा जन्मदिन है, कम से कम आज तो आप कुछ और बना सकती थी ना। राहुल ने पराठे को कोने से उठाया। ये देखो, इतना तेल है जैसे लगता है ऑयल पाइपलाइन हमारे घर से होके जा रही है। मुझको खाना ही नहीं आ रही है। प्लेट में आलू का पराठा यूं ही पड़ा रह गया, बल्कि 2 और पराठे किचन में चूल्हे के पास भी पड़े थे। मम्मी ने आंखें पोंछी और पराठा लेके किचन में चली गईं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। राहुल के पापा ऑफिस जा चुके थे और राहुल कॉलेज जा चुका था। किचन के बर्तनों के बीच राहुल की माँ को अकेले झींगा मुश्ती करनी थी, फिर घर की सफाई, बाजार से खरीदारी वगैरह वगैरह। कितने और भी काम थे जो बगैर लिखी हुई किसी लिस्ट में पड़े थे। घर के नियम कायदे सब कुछ बगैर लिखे हुए तो थे। जैसे कहीं लिखा नहीं जा सकता था कि सुबह उठ के मम्मी को सबसे पहले पापा के लिए चाय बनानी है, फिर नाश्ता, फिर घर की सफाई। कहीं नहीं लिखा था कि पापा और राहुल के कपड़े हर रोज धो के प्रेस करके अलमारी में रखने हैं, ताकि जब इनकी जरूरत पड़े वो उनको उठा के पहन सकें। कहीं नहीं लिखा था कि इतवार या किसी भी छुट्टी वाले दिन, जब हर एम्प्लॉय घर में आराम करता है, मम्मी की उस दिन भी छुट्टी नहीं होती। मम्मी का कोई नाम नहीं है। वो राहुल की मम्मी है और राजेश गुप्ता की मिसेस। वो मिसेस गुप्ता हो सकती हैं, गुप्ता आंटी हो सकती हैं, लेकिन साधना गुप्ता कभी नहीं हो सकती। कुछ चीजें लिखी नहीं जाती, बस होती हैं, और वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो बस होती हैं।
सुबह राहुल की कही गई बात मम्मी को बहुत तीखी लगी थी, लेकिन शायद ही उनकी आदत बन चुकी है, इसलिए बर्तनों की चिकनाई के साथ ये बात भी उनके दिमाग से उतर गई और उनको शाम के बारे में एक्साइटमेंट होने लगा। आज राहुल का बर्थडे है, आज बहुत लजीज खाना बनाएंगी वो। और जानते हैं क्यों बनाएंगी? सिर्फ एक तारीफ के लिए। उनका बेटा सिर्फ एक बार यह कह दे कि मम्मी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो फिर अगले एक हफ्ते तक उनका शरीर थकना भूल जाएगा। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मम्मी थैला उठा के बाजार शॉपिंग करने चली गई। थकान से जरूर मम्मी की दुश्मनी होगी, कभी उनके पास आती नहीं है, या मम्मी कभी उसको अपने पास आने ही नहीं देती हैं। मम्मी के अंदर सारे काम करने के बाद भी बहुत सारे काम करने की ताकत बाकी रहती है। बाजार से ढेर सारे मसाले, खीर के लिए बासमती चावल, बादाम, किशमिश, छोले, बर्थडे कैप्स, केक और न जाने क्या क्या ले आई हैं माँ बाजार से। 5 साल के राहुल के बर्थडे के लिए जितनी तैयारियां करती थी, उतनी ही तैयारियां आज भी कर रही हैं मम्मी। सुबह जल्दी उठी, नहा धो के मंदिर गईं, फिर नाश्ता बनाया, फिर घर की सफाई की, फिर कपड़े धोए, फिर बाजार गईं, फिर घर सजाया। मम्मी के ऊपर तो एक साइंटिफिक रिसर्च करवानी चाहिए, जिससे पता चले कि उनकी ताकत का राज क्या है। शाम को दरवाजे पे घंटी बजी तो मम्मी बड़े जोश में दरवाजा खोलने के लिए चली गई। अंदर आते ही पापा के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, ये क्या कर दिया साधना? मम्मी इठलाती हुई बोली, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैंने घर अच्छे से सजाया है। पापा ने कहा, अब वो कोई छोटा बच्चा थोड़ा है जो ये सब सजावट की जाए। मम्मी बड़े विश्वास से बोली, आप रहने दीजिए, उसको ये सब बहुत पसंद आएगा। रात बहुत देर तक जब राहुल घर नहीं लौटा तो मम्मी ने उसको फोन लगाया। बेटा कहाँ, यहाँ तेरा केक पिघल रहा है, मैंने खीर भी बनाई है तेरे लिए, जल्दी से घर आ जा। राहुल ने जवाब दिया, मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मम्मी ने कहा, अपने दोस्तों को भी बुला ले यहाँ पे। मम्मी बैठ के उसका इंतजार करने लगी। पापा को अगले दिन ऑफिस जाना था, इसलिए वो खा के सो गए। घड़ी में 9 बजे मम्मी ने फिर फोन किया। फोन बंद हो चुका था। मम्मी की निगाहें दरवाजे पे टिकी रहीं। बड़ी देर के बाद आखिरकार 10:30 बजे घंटी बजी तो मम्मी की झपकती आंखों में एक चमक आ गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। राहुल के घर पहुंचते पहुंचते रात के 10:30 बज चुके थे। मम्मी ने राहुल को देख के फ्रिज से केक निकाला और प्यार से कहा, बेटा आज के दिन तो घर जल्दी आ जाता। राहुल ने कहा, मम्मी मैंने बताया था ना कि लेट हो जाऊंगा। मम्मी ने उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा चल केक काट लेते हैं, मैं चाहती थी तो टाइम से आ जाए, पर अब जितना रह गया उतना बर्थडे तो हम घर पे मना सकते हैं ना। राहुल ने माँ की बात काटते हुए कहा, मम्मी मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, कल काट लेंगे एक एक। इतना कह के वो अपने कमरे में चला गया। जो कदम दिन भर के काम से नहीं थके थे, वो कदम अब थकान महसूस करने लगे थे। मम्मी ने धीमे कदमों से चल के टेबल पे रखी खीर फ्रिज में डाल दी। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन कुछ था जो उनके दिल में उमड़ रहा था। राहुल के बचपन के सारे बर्थडे उनकी आंखों के आगे से गुजरने लगे। कैसे रोते हुए राहुल को चुप करवाती थी, कैसे बर्थडे से एक दिन पहले उसकी गिफ्ट उससे छुपा के रखती थी। काम करते करते हाथ नहीं थकते थे, लेकिन हंसते हंसते पेट दुख जाता था। मम्मी को लगा कि जैसे वो राहुल बहते हुए वक्त में कहीं खो गया है। ये वही घर है जहां बर्थडे के 4 दिन पहले से तैयारियां होने लगती थीं और उसके निशान भी 4 दिन बाद तक रहते थे। आज घर उदास क्यों है? कहीं कुछ भी उमंग नहीं है। शायद अब बेटे की दुनिया घर की 4 दीवारी से बाहर तक फैल गई है। जब बच्चों की दुनिया बड़ी हो जाती है तो माँ बाप की दुनिया अपने आप सिमटने लगती है। उस रात मम्मी को ठीक से नींद नहीं आई, लेकिन सुबह होते ही वो फिर से कभी न थकने वाली मशीन बन गई। सब पहले की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। किसी ने नहीं सोचा कि पिछली रात मम्मी ने कैसा महसूस किया होगा। खुद मम्मी ने भी उस बात को लगभग भुला सा दिया था। राहुल अगले दिन अपने दोस्तों के साथ 2 दिन के टूर पे निकल गया। वो फिर से दोस्तों, यारों और बेफिक्री से भरी उस दुनिया में लौट गया था। घर तो अब बस एक रैन बसेरा बन के रह गया था। नाश्ते में रखी खीर को देखा था और पास्ता की डिमांड आज फिर से की थी।
दोस्तों, जो प्यार इंसान को बिना शर्त मिलता है उसको फॉर ग्रांटेड लेना इंसान की फितरत होती है। माँ तो बच्चों के लिए करने से पहले सोचती भी नहीं कि उसको इसके बदले में क्या मिलेगा। सब मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं, बच्चों से प्यार की उम्मीद तो रखती हैं लेकिन ना मिलने पे कभी मायूस नहीं होती। मम्मी ने दिन भर का काम खत्म किया और बाहर टंगे मेल बॉक्स पे चिट्ठियां देखने लगी। बिजली के बिल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह वगैरह के नीचे एक चिट्ठी राहुल के नाम की भी थी। मम्मी को याद आया कि पिछले दिनों राहुल किसी चिट्ठी के बारे में पूछ रहा था। उन्होंने फौरन राहुल को फोन किया। बेटा, तू किसी चिट्ठी के लिए पूछ रहा था ना? वो आ गई आज चिट्ठी। राहुल ने कहा, सच? जरा पढ़ के देखो क्या लिखा है। कुछ देर तक जवाब न मिलने पे राहुल ने कहा, अच्छा रहने दो, आप नहीं पढ़ पाओगे, उसमें अंग्रेजी में लिखा होगा, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। राहुल की बात सुन के मम्मी का दिल छलनी हो गया, मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर में राहुल घर आया तो अंदर आते ही मम्मी ने उसको वो चिट्ठी थमा दी। राहुल चिट्ठी खोल के पढ़ने लगा। अचानक वो खुशी के मारे चीख पड़ा, यस मम्मी, मेरा सिलेक्शन इंडिया के नंबर 1 डिजाइन कॉलेज में हो गया है। मुझको अगले हफ्ते ही अहमदाबाद जाना पड़ेगा। माँ की आंखों में उठा खुशी का ज्वार अचानक ही भाटे में बदल गया। राहुल के जाने की बात ने मम्मी को मायूस कर दिया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जब से चिट्ठी मिली थी राहुल के तो जैसे पर लग गए थे। उसके कदम जमीन पे पड़ ही नहीं रहे थे। कभी इधर कभी उधर, कभी दोस्तों में, कभी कॉलेज में, कभी यहाँ कभी वहां। उसकी सारी पैकिंग मम्मी ने कर दी थी। खुद कहाँ कुछ आता था उसको। वो तो टूथपेस्ट की जगह ब्रश पे शेविंग क्रीम लगाने वालों में से था। मम्मी ने अच्छी तरह से संभाल के एक एक चीज उसके बैग में रखी। जाने के एक दिन पहले जब उसने बैग उठाया तो बैग उम्मीद से कुछ ज्यादा ही भारी महसूस हुआ। उसने खोल के देखा तो बेडरूम से चिल्लाने लगा, मम्मी, अचार, चटनी, पापड़, ये सब क्या है यार? मुझको नहीं खाना ये सब, आप ये भी निकालिए। मम्मी ने राहुल को समझाया, बेटा ये सब मैंने अपने हाथ से बनाया है। फिर भी राहुल का मुंह बना रहा। आखिरकार उसके जाने की तारीख आ ही गई। अब तक राहुल का बैग इतना भर चुका था कि उसको छोड़ने के लिए मम्मी को साथ जाना पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद मम्मी और राहुल ट्रेन में बैठ चुके थे। ट्रेन में किसी का दिया कुछ मत खाना, वहाँ टाइम से खाना खाते रहना। पैसों की जरूरत हो तो फोन कर देना। अच्छा, अचार बाईं तरफ रखा है, खा लेना, पुलाव के साथ अच्छा होता है। थोड़ा बासमती भी रखा है, छुट्टी के दिन खीर बना लेना। मम्मी ट्रेन में राहुल को सारी हिदायतें दे रही थी और आसपास बैठे लोगों के कारण राहुल थोड़ा एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा था। हो गया मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ यार। राहुल ने मम्मी को समझाया लेकिन मम्मी कहाँ मानने वाली थी। ट्रेन चल चुकी थी लेकिन मम्मी खिड़की से अब भी कुछ न कुछ उसको समझा ही रही थी। टाइम से नाश्ता करना और कपड़े धोने के लिए किसी को लगा देना। हॉस्टल में ठीक ना लगे तो कोई घर ले लेना किराए पे। मम्मी की आवाज तेज हो रही थी और राहुल का गुस्सा भी। मम्मी आप जाओ, मैं देख लूंगा। पापा पीछे रह गए थे। मम्मी लगभग दौड़ सी रही थी। मम्मी की हिदायतें खत्म नहीं हुई थीं। प्लेटफॉर्म को खत्म होता देख के मम्मी ने कहा, और हाँ बेटा, मम्मी को फोन करते रहना। राहुल ने बर्थ की खिड़की से बाहर देखा। मम्मी, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, शहर सब पीछे छूट चुका था और आगे थी ढेर सारी आजादी। अगले दिन हॉस्टल में पहुंचते ही राहुल ने राहत की लंबी सांस ली। हॉस्टल में उसका कमरा बहुत अच्छा तो नहीं था लेकिन वहां उसको भरपूर आजादी थी। वहां की दुनिया उसको बहुत रास आ रही थी। सुबह ऑमलेट टोस्ट, दिन में हीटर में बने नूडल्स, मतलब जब जो चाहो वो खा लो, जो चाहो वो कर लो। एक दिन क्लास खत्म करके मेस में पहुंचते पहुंचते राहुल को थोड़ी देर हो गई। मेस में खाना खत्म हो चुका था। राहुल मन मार के अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि उसके दोस्त उसकी माँ के दिए गए अचार को ब्रेड में लगा के खा रहे हैं। कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था। उसको देख के दोस्त मुस्कुराते हुए बोले, सॉरी यार, बहुत भूख लगी थी, तेरे बैग में कुछ मिल गया तो खा लिया। राहुल ने घर पर जिस अचार को छुआ तक नहीं था, उस अचार को उसके दोस्त इतने चाव से खा रहे थे। भूख तो राहुल को भी लगी थी, लिहाजा एक टुकड़ा ब्रेड पे लगा के उसने भी खाया। वो कहते हैं ना, भूख मीठी होती है, भोजन नहीं।
उस दिन राहुल की मीठी भूख को माँ का वो अचार बहुत पसंद आया। घर से दूर उस दिन राहुल को पहली बार मम्मी की कमी महसूस हुई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हॉस्टल की चार दीवारी में स्टूडेंट्स की सभी अच्छी बुरी आदतों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। लिहाजा कमरों में कपड़ों के ढेर होते हैं, सामान का यहाँ वहाँ बिखरा होना बहुत आम होता है और वक्त पे चीज़ों का मिलना एक नामुमकिन सी बात। इस बेपरवाही और आज़ादी की ख्वाहिश रखने वाले राहुल को धीरे धीरे इससे थोड़ी सी कोफ्त होने लगी थी। उस रोज़ राहुल के पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम था। नहा धो के कपड़ों के उस ढेर से अपने कपड़े ढूंढ के राहुल जैसे तैयार होने लगा, उसको लगा उसके बॉक्स में एक पेंसिल कम है। डिज़ाइन के एग्ज़ाम में अगर एक भी पेंसिल कम हो तो राहुल को लगता जैसे उसके तरकश में एक तीर कम हो गया। उसने बहुत ढूंढा लेकिन वो पेंसिल उसको नहीं मिली। राहुल को याद आया कैसे घर में सारी चीज़ें अपने आप अपनी जगह पे मिल जाया करती थीं। आज उसको एहसास हो गया था कि चीज़ें अपने आप नहीं संभलती, उनको संभाल के रखा जाता है, उनको संभालना पड़ता है। आजकल हर छोटी बड़ी बात में उसको मम्मी की याद आती थी। घर से बाहर निकलने पे अगर आदमी किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करता है तो वो है घर में 24 घंटे मिलने वाला खाना, करीने से सजा कमरा, धुले धुलाए कपड़े और हाँ, बिना शर्त मिलने वाला प्यार। पेपर तो राहुल का अच्छा नहीं हुआ। जल्दबाजी में सुबह नाश्ता भी नहीं मिला। भूख, गुस्से और नाराज़गी राहुल के सर पे चढ़ के बैठे थे, इसलिए पेपर ख़त्म होते ही वो भाग के मेस में पहुंचा और खाने की टेबल पे अपनी सीट रिजर्व करवा दी। खाने का पहला निवाला मुंह में जाते ही राहुल की सारी भूख जाती रही। हल्का नमक, हल्की मिर्च, न कोई स्वाद। राहुल गुस्से में मेस के कॉन्ट्रैक्टर के पास गया और बोला, ये कोई खाना है? अरे नमक मिर्च महंगा हो गया क्या? इस खाने को जानवर भी नहीं खा सकता। कॉन्ट्रैक्टर के लिए ऐसी शिकायतें आम बात थी। उसने प्यार से पुचकारते हुए कहा, मुन्ना, ये हॉस्टल है, तेरा घर नहीं है। नहीं पसंद है तो मत खा। खाना खा के मुझ पर एहसान नहीं कर रहा तू। राहुल का मन हुआ उसके सारे दांत तोड़ दे, लेकिन खींच में वो सिर्फ खाना छोड़ के बाहर निकल आया। बाहर आके उसने आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन दिन के उस वक्त दूर दूर तक खाने का कोई इंतजाम नहीं था। थोड़ी देर टहलने के बाद उसने वही बिना नमक मिर्च वाला खाना खा लिया। कॉन्ट्रैक्टर उसको देख के मुस्कुराया और बोला, कुछ दिन और रह जाओ बेटा, ये खाना स्वादिष्ट लगने लगेगा। राहुल कुछ नहीं बोला। रह रहकर उसको घर की याद आती रही। तभी राहुल का फ़ोन बज उठा। फ़ोन उठाते ही मम्मी की आवाज़ आई, कैसा हो पेपर बेटा? राहुल ने कहा, ठीक हो मम्मी। माँ ने दूसरा सवाल पूछा, मन लग रहा है तेरा वहाँ? खाना वाना ठीक से खा रहा है कि नहीं? राहुल की आंखें भीग गईं। गले में हल्का सा दर्द होने लगा। उसने शर्ट के बाएं बाजू से आंसू पोंछे और कहा, अच्छे से हो रहा है मम्मी, मेरा मन भी लग रहा है। उस दिन बहुत देर तक राहुल लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा रहा। अकेला नहीं था। घर की खट्टी मीठी यादें उसको घेर के बैठी हुई थीं। घर से आए हुए 3 महीने बीत चुके थे। अगले हफ्ते से छुट्टियां पड़ने वाली थीं। राहुल ने पैकिंग के लिए अलमारी के ऊपर पड़ा अपना बैग खोला। बैग में माँ ने छोटे छोटे पैकेट में कई चीजें रख छोड़ी थीं जो उसने अब तक छुई भी नहीं थी। प्यार में लिपटी उन चीजों को देख के राहुल को एहसास हुआ कि हॉस्टल की उस जिंदगी में ढेर सारी आज़ादी है। कोई पूछने वाला नहीं है कि देर से क्यों आए, कपड़े ऐसे क्यों पहने हैं, लेकिन इसके साथ साथ कोई ये पूछने वाला भी नहीं है कि बेटा खाना खाया कि नहीं, या फिर बेटा आज क्या खाओगे। घर की याद आते ही राहुल का मन अपने शहर जाने को बेताब हो उठा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगले दिन जब राहुल की आंख खुली तो चारों तरफ हरियाली थी और बीच में रेलवे ट्रैक। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन खेतों के बीच में से अपना रास्ता बना रही है। पूरे 20 घंटे हो चुके थे राहुल को सफर करते करते। अब घर पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे की देर थी, लेकिन आज उसकी बेचैनी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज कैद या आज़ादी जैसी कोई भावना उसके मन में नहीं थी। हॉर्न की जोरदार आवाज़ हुई और रेलगाड़ी शहर की सीमा में प्रवेश कर गई।
राहुल आसपास गुजरते मकानों मैदानों को बड़े गौर से देख रहा था। 3 महीने पहले इन्हीं से आज़ाद होकर निकला था वो। आज कैसे सब के सब इतने अपने लग रहे थे। थोड़ी देर में ट्रेन स्टेशन पे आके खड़ी हो गई। राहुल ने प्लेटफॉर्म पे उतर के एक बार स्टेशन को गौर से देखा। वहां की हर चीज वैसी ही थी जैसा वो छोड़ के गया था। अपनेपन को महसूस करना हो तो अपनों से थोड़ा सा दूर होके देखिए, तब आपको समझ आएगा कि जिन चीजों के पास होने पे हम उनके बारे में सोचते भी नहीं, दूर हो जाने पे उनकी छोटी से छोटी बात भी कितनी अहम हो जाती है। मम्मी प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी थी। राहुल ने मम्मी के पैर छुए। मम्मी आशीर्वाद देके जब उसका बैग उठाने लगी तो राहुल को बड़ा अजीब लगा। मम्मी मैं उठा लूंगा, आप रहने दो। उसने जबरदस्ती उनके हाथ से अपना बैग वापस ले लिया। बोला, मम्मी आप बेकार ही परेशान हुए, मैं आ जाता अपने आप। मम्मी ने राहुल की तरफ देखा और कहा, तुझको 3 महीने से देखा नहीं ना। बड़ी बेचैनी हो रही थी। मेरे लिए तो 3 मिनट का इंतजार भी बहुत मुश्किल था। घर पहुंचते ही माँ ने राहुल पे अपना प्यार उड़ेलना शुरू कर दिया। एक लंबे अरसे के बाद राहुल को अच्छा खाना नसीब हो रहा था। राहुल ने भरपेट खाना खाया। मम्मी उसको देखती रही। जाने कैसे उनको महसूस हो गया था कि इन 3 महीनों में उनका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है। अगले सवेरे राहुल मम्मी के बगैर उठाए ही उठ गया। उसको ब्रश करते देख के मम्मी ने पूछा, अरे तू इतनी जल्दी उठ गया? राहुल ने टूथब्रश हटा के जवाब दिया, मम्मी हॉस्टल में 8 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलता, इसलिए जल्दी उठने की आदत पड़ गई है। मम्मी ने उसको तौलिया थमाया और बोली, अच्छा तू अब उठ ही गया तो मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। अच्छा सुन, तेरे लिए एक सरप्राइज है, जल्दी से नहा धो के डाइनिंग टेबल पे आ जा। हालांकि अभी आलसी राहुल के नहाने का मुहूर्त नहीं था, फिर भी सरप्राइज के लालच में वो बाथरूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद राहुल खाने की मेज पे बैठा था और किसी तरह के सरप्राइज का इंतजार कर रहा था। अंदर से मम्मी की आवाज आई, तैयार हो बेटा? राहुल मुस्कुरा के बोला, हाँ मम्मी। मम्मी शेफ वाली हैट पहन के एक एप्रन पहने डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। प्रेजेंटिंग वेरी डिलिशियस पास्ता इटालियानो। मिस्टर राहुल, आर यू रेडी फॉर इट? मम्मी ने पास्ता टेबल पर रखते हुए कहा। राहुल एक बार पास्ता को देखता, एक बार मम्मी को। हैरत के मारे वो बस इतना ही कह पाया, मम्मी। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे जाने के बाद मैंने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस शुरू कर दी थी, और हाँ, शाम को मैं कुकिंग क्लास भी जाती हूँ। राहुल को वो सारी बातें याद आ गईं जो जाने अनजाने उसने मम्मी को कह दी थी। कभी सोचा भी नहीं था कि मम्मी को बुरा लग सकता है। मम्मी ने कमर पे हाथ रखते हुए कहा, देखा, बन गई ना तेरी मम्मी स्मार्ट। राहुल पास आके मम्मी के गले लग गया। मम्मी की आंखें भर आईं। राहुल बोला, मम्मी आपको मेरे लिए कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। कोई अंग्रेजी सीखने से या कुकिंग सीखने से थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं। आप जैसे भी हो मुझको वैसे ही अच्छे लगते हो। ये पास्ता बहुत टेस्टी बनाया मम्मी, मगर क्या मुझको आज आलू का पराठा नहीं मिल सकता? बस इतनी सी थी कहानी।